3 बार में घुटने कमर जोड़ों का दर्द ऐसे खींचकर बाहर कर देगा जैसे कभी था ही नहीं। दोस्तों, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द आजकल नौजवान युवाओं में, युवतियों में भी देखा जा रहा है। पहले जमाने में तो ये बड़े बुजुर्गों को जोड़ों में, घुटनों में दर्द, गठिया जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, वो हुआ करता था। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल, खान पान खराब होने के कारण बहुत कम 30-35 साल के लोगों को भी दोस्तों कमर, जोड़ों, घुटनों में, कमर पीठ में, हाथ पैर में, जोड़ों में दर्द होने की समस्या हो जाती है। हमारी आयुर्वेद की किताब चरक संहिता, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी दी गई है, उसका मैं एक घरेलू नुस्खा आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो कि जोड़ों का, घुटनों का, कमर पीठ का दर्द, घुटनों से ग्रीस खत्म हो जाना, हड्डियों से, जोड़ों से, घुटनों से कटकट की आवाज आना, हड्डियों से संबंधित किसी भी प्रकार का वात रोग रहना, उसको ये नुस्खा पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन, घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। दोस्तों, इस होम रेमेडी को, जिसका वर्णन चरक संहिता में किया गया, जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब आज से 3,500 साल पूर्व लिखी गई थी, उसकी सबसे पहली चीज होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेनी है, वो है फेनल सीड्स। इसको हिंदी में हम सौंफ भी कहते हैं। दोस्तों, सौंफ का इस्तेमाल प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता में माउथ फ्रेशनर के तौर पे भोजन करने के पश्चात किया जाता है, और पेट को साफ करने के लिए, पेट में दोस्तों किसी भी तरह की आपका मेटाबॉलिज्म की खराबी की समस्या ना हो, उसके लिए किया जाता है। तो ये उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, और जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे आपको चीज लेनी है इस होम रेमेडी को बनाने के लिए, वो है दोस्तों क्यूमिन सीड्स, जिसको हिंदी में हम जीरा कहते हैं। सभी के घर पे होता है, तड़का लगाने में हम इस्तेमाल करते हैं, सभी करते हैं भारतीय सभ्यता में, इंडियन कल्चर में फूड बनाने के लिए। तो दोस्तों, खाली इसका फायदा स्वाद को बढ़ाने के लिए ही नहीं, इवन जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर पीठ के दर्द के लिए, अगर आपको गठिया की समस्या रहती है तो इसके बीच में ऐसे पोषक तत्व, पोषक गुण पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करने में, घुटनों से ग्रीस को बढ़ाने में, घुटनों में, इसके अलावा विटामिन ए, ई, B12 के, जो कि घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। बस प्रयोग करने का आपको सही तरीका पता होना चाहिए। मैं ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा आज इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको उसी तरह से ही इसकी ड्रिंक बनानी है, जीरे की, और साथ में सौंफ की, और कुछ अन्य चीजें भी इसमें ऐड करनी है, जो कि आगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द क्यों होता है, ये कारण आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जो लोग ज्यादा बॉडी की मूवमेंट नहीं करते हैं, एक जगह बहुत ज्यादा अधिक समय तक बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, किसी भी तरह का व्यायाम, जैसे कि कार्डियो एक्सरसाइजेज होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कुछ योग हो गया, जैसे कि हठयोग की प्रक्रियाएं, सूर्य नमस्कार हो गया, इस तरह की क्रियाएं नहीं करते हैं, और टाइम पे नहीं उठते हैं, टाइम पे नहीं सोते हैं, टेंशन बहुत अधिक लेते हैं, उन्हीं को दोस्तों जोड़ों में, घुटनों में दर्द, अन्य समस्याएं जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, डायबिटीज, ये सब हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका लाइफस्टाइल सही रहना चाहिए। उसी के बाद में जो इस वीडियो में आपको घरेलू नुस्खे बताता हूं ना, हर अपने वीडियो के माध्यम से, वो आपके शरीर में काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पतीली में लगभग 100 मिलीलीटर के आसपास पानी लिया है, उसमें मैं लगभग एक, अगर व्यक्ति है, अगर आप उसके लिए होम रेमेडी ड्रिंक तैयार कर रहे हैं, तो इतनी मात्रा में ही सौंफ डालें, यानी कि 1 छोटा चम्मच। और अगर आप 2 से 3 व्यक्तियों के लिए बना रहे हैं, तो लगभग 3 छोटे चम्मच आपको सौंफ मिलाने हैं, और लगभग 3 छोटे चम्मच ही जीरा मिलाना है। यहाँ पे मैंने 1-1 चम्मच जीरा और सौंफ मिलाया है, और आप ये देख सकते हैं इस तरह से मैं इसके बीच में इतनी क्वांटिटी में जीरा भी मिला दूंगा। इंडक्शन को आपको लो फ्लेम पे ही ऑन करना है, और इसको धीरे धीरे करके ही आपको उबालना है। ध्यान रखिए, जितना धीरे इसको उबालेंगे, उतना स्लोली स्लोली पोषक तत्व पानी के बीच में आएंगे। जल्दबाजी करेंगे, जल्दी जल्दी उबालेंगे, तो दोस्तों सारे के सारे पोषक तत्व डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और साथ में पानी के बीच में नहीं आएंगे। धीरे धीरे करके आपको इस तरह से इसको उबालते रहना है। उबलते चले, इसको उबलने देते हैं। उसके अलावा मैं आपको आयुर्वेद के कुछ और नियम बताता हूं, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, गठिया अर्थराइटिस के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, जो शुद्ध गाय का देसी घी होता है, जिसको एक तो देसी गाय का घी होना चाहिए, और जिसको
मिट्टी की हांडी जो होती है, मिट्टी की हांडी में 100 साल के लिए, पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, 100 साल के लिए मिट्टी की हांडी में भर के ज़मीन के अंदर एक पर्टिकुलर किसी भी जगह में, ज़मीन मिट्टी के अंदर, सॉइल जिसको कहते हैं, उसमें गाड़ करके रख देते थे। ये जो घी होता है ना दोस्तों, ये ओजस्वी शरीर बनाने के लिए, तेजस्वी शरीर बनाने के लिए, आयु को दोस्तों ये लगभग 120 से 150 साल तक कर देता है। डायबिटीज़, बीपी, शुगर, इसके अलावा कैंसर तक की जैसी गंभीर समस्याएं इस घी के सेवन करने से ठीक होती हैं। और यही वो घी है जिसकी अगर आप मालिश अपने जोड़ों में, घुटनों में, कमर पीठ में करते हैं तो ये भयंकर से भयंकर, जिसका इलाज इवन किसी भी तरह की चिकित्सा में नहीं है, जैसे कि एलोपैथी में नहीं है, वो ये घी कर देता है। तो ये तो थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है, लेकिन ये घी मिलना पुराना, 100 साल पुराना, एक तो ये महंगा भी बहुत होता है, 3-3.5 लाख रुपए किलो होता है। लेकिन अगर ये आपको घी मिल जाए ना दोस्तों, तो इससे अति उत्तम कुछ नहीं है जिसको पुराने से पुराना दर्द है। अगर नहीं भी मिले तो आप ये होम रेमेडी बना करके लीजिए। इस तरह से उबालना है आपको। उबलने के बाद भी 50 मिलीलीटर तक आपका पानी बचना चाहिए। अगर आपने 100 मिलीलीटर लिया है तब तक इसको धीमी आंच पे उबालते ही रहना है। दोस्तों वो जो घी है ना, अगर उस घी की 1 से 2 बूंदें अपने नाक में आप डालते हैं तो दोस्तों आपको नींद ना आने की समस्या से छुटकारा मिलता है। भयंकर से भयंकर बड़े बुजुर्गों को जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है आजकल नौजवानों में भी हो रही है, वो दोस्तों ठीक हो जाती है। सिर्फ यही एक उपाय है जिसका वर्णन चरक संहिता में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यही वो घी है जिसकी 1 बूंद अगर आप आंख में डाल दें, कम से कम मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक एक बूंद दोनों आंखों में डालने से -6-6, 8-8 नंबर का चश्मा भी उतर जाता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे आप इसका, आपका पानी ठंडा हो जाएगा सौंफ का और जीरे का, तो दोस्तों इसको आपको छान करके क्या करना है, एक गिलास में डाल देना है इस तरह से। और इसका आपको प्रयोग करना है हफ्ते में 2 से 3 बार। एक तो ये गर्म नहीं होता है, अभी गर्मियों का मौसम है तो ये इसको गर्मियों के मौसम में भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है। सौंफ भी ठंडे होते हैं, जीरा भी ठंडा होता है, तो दोनों का इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये ड्रिंक हफ्ते में 3 बार सुबह खाली पेट आपको पीनी है। बीच में नींबू और शहद मिला करके वो लोग भी पी सकते हैं जिनको टेस्ट चाहिए और भी अन्य फायदे चाहिए। इसको आप फेंक देंगे, जो आपका पूरा का पूरा पीछे कचरा बच जाता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप नींबू और शहद इस ड्रिंक के बीच में मिला करके पिएंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी दुरुस्त रहेगा, आपका पेट भी साफ रहेगा, खून भी साफ रहेगा, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी, जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से संबंधित। अगर आपको गठिया की समस्या रहती है तो इस होम रेमेडी को एक बार ज़रूर अपनाएं, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।